ठीक है। तो जो डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम था उसमें और इसमें ये फर्क है कि डाइक्स्ट्रास में वन पाथ से तमाम तक, यानी डाइक्स्ट्रास में ये था ना कि उसमें ये था वन नोड या वर्टेक्स से तमाम तक। आप क्या करते थे, आप कोई भी एक नोड ले रहे हैं, जैसे ये नोड है और उसमें से फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है, तो इस वाले नोड से बाकी जितने नोड हैं उन सब नोड्स तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना था। लेकिन ये डाइक्स्ट्रास में था। अब क्या है, फ्लोइड वार्शल। इसमें क्या है, इसमें बिटवीन ऑल पेयर्स। पेयर्स का क्या मतलब है, अगर ये एक ग्राफ है तो ये इनका पेयर है, ये इनका पेयर है। पेयर का मतलब क्या है कि अगर ये आई है और ये जे है तो आई और जे के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, किसी भी दो नोड्स के दरमियान। तो दो नोड्स के का पेयर ही बनता है ना। अगर ये आई की जगह पे लेट्स से ये ए है और ये बी है, तो ए बी के दरमियान क्या डिस्टेंस है, ये बी एंड सी, तो इनके दरमियान क्या डिस्टेंस है, ये एज वाइज। और आपको पता है कि हर एक एज का एक वेट होता है, जिस तरह ये है। तो जो डाइक्स्ट्रास था वो किसी एक नोड से बाकी तमाम नोड्स तक उसी नोड से हम काउंट करते थे कि भाई ए से अगर हमने लेट्स सपोज ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो किसी भी टाइम पे हम पूछ सकते थे कि ए से डी तक क्या डिस्टेंस है, ए से सी तक क्या है, या अगर ये ई है और ये एफ है तो हम यही कह सकते थे ए से एफ तक क्या डिस्टेंस है। लेकिन हम किसी भी एक को लेकर बाकी सबके लिए फाइंड करते थे। जो फ्लोइड वार्शल एल्गोरिथम है वो ये नहीं करता, वो आपको एक मैट्रिक्स बना के देता है और उस मैट्रिक्स में क्या होता है, किसी भी दो वर्टिसेस के दरमियान डिस्टेंस लिखा होता है, वो हम फाइंड करते हैं किसी भी दो के दरमियान। ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक या सी से तमाम तक, तमाम वर्टिसेस तक कितना डिस्टेंस है, ये नहीं होता। इसमें क्या होता है, किसी भी दो वर्टिसेस के दरमियान, यानी दो का एक पेयर ही बनता है, तो किसी भी दो वर्टिसेस के दरमियान क्या डिस्टेंस है वो फाइंड करके देता है। इसके अलावा जो डाइक्स्ट्रास था उसमें सिर्फ पॉजिटिव वेट्स थे, इधर आप नेगेटिव वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, यानी किसी एच की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये दो तीन चीजें थी जो फ्लोइड वार्शल्स के शॉर्टेस्ट पाथ के एल्गोरिथम को डिफरेंट बनाती है डाइक्स्ट्रास से। अगर हम इसको देख लें, इसमें जो मेन चीज है इस वाले एल्गोरिथम में वो ये है कि इसको गौर से सारे देख लें। अगर मैं इन दो वर्टिसेस को ले लूं, अगर आप ये समझ गए तो आप पूरे एल्गोरिथम को समझ जाएंगे। अगर ये दो वर्टिसेस है, ये आई है और ये जे है, और इनके दरमियान एक एज है और इसका कुछ फासला है, इस एज के दरमियान कोई फासला है, लेट्स सपोज यूवी। तो ये जो इन दो एजेस के दरमियान फासला है, आ, ये यानी आपको ऑलरेडी पता है एक वेटेड ग्राफ में एक एज का वेट होता है। अब मैं चेक करता हूं कि आई जे का क्या फासला है, तो मैं क्या कहूंगा, आई और जे। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं कैसे चेक करूंगा कि किसी और रास्ते से भी जा सकते हैं हम इसमें एक इंटरमीडिएट नोड इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिसको हम कहते हैं के। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? यस सर। तो आई और जे के दरमियान ऑलरेडी एक रास्ता मौजूद है,
और उसका एक वेट भी है, लेट्स सपोज ये है वेट 3, तो आई और जे के दरमियान ऑलरेडी एक फासला है जो हमें पता है कि इनका फासला 3 है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, एक नया नोड इंट्रोड्यूस करता हूँ के, तो इससे क्या बन जाएगा, आई से लेकर के तक, ये ऑलरेडी हम आई से जे तक जा रहे थे, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जरा दूसरा रास्ता भी चेक कर लो कि हम किसी और नोड से जा सके। तो वो क्या होगा, आई से के और के से जे तक। ये क्लियर हो गई बात। तो Yes, sir. हमारे पास जो ऑलरेडी नॉन रास्ता है वो उसका वेट हमें पता है, उसका ये वेट है। लेकिन हमने क्या किया, एक और नोड के को इंट्रोड्यूस किया। तो अभी मुझे बताएं कोई कि ये दो नोड्स आ गए ना बीच में, तो ये क्या बनेगा, आई के प्लस के जी. ये। तो एक तरफ तो ये है, हम कंपेयर करेंगे, आई जे का 3 था और दूसरा क्या बन गया, आई के प्लस के से जे तक। तो ये दूसरा रास्ता है, अल्टरनेटिव रूट है। अब लेट्स सपोज इसमें ये वेट्स थे इसके, इसका 2 था, इसका -1 था, तो ये क्या बन जाएगा, 2 और -1, या अगर इसको ऐसे लिख लें तो ये क्या बन जाएगा, 3, और ये इसका क्या है, 1। तो कौन सा ग्रेटर है, 3 1. इज ग्रेटर देन 1। अभी मुझे बताएं कि मैं ये वाला वेट रखूंगा या ये वाला पाथ सही है, ये वाला या अल्टरनेटिव, कौन सा सही है, कौन सा शॉर्टेस्ट है। क्या मैं डायरेक्ट आई से जे पे जाऊं वो सही है, या आई टू के एंड के टू जे वो वाला सही है, कौन सा सही है। सर आई टू के टू जे, ये वाला सही। यस, वो उसमें क्या खास बात, ये जो फ्लोइड वार्शल्स एल्गोरिथम है उसमें सब कमाल है। हम हर दफा हम आइट्रेशन चलाते हैं, लूप चलाते हैं, फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप चलाते हैं, और के की वैल्यू बार बार चेंज होती है। यानी हर दफा नया नोड बीच में हम लाते हैं और चेक करते हैं कि अच्छा आई से जे पे। पहले तो ये है कि डायरेक्टेड ग्राफ है ना, तो डायरेक्टेड ग्राफ में हमेशा रास्ता पॉसिबल होता भी नहीं है। कैसे, यानी आई टू जे आप जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे जे टू आई रास्ता नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम जा रहे हैं तो आई टू जे जा रहे हैं। और दूसरी बात कि अगर एक रास्ता आई टू जे जा रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, अल्टरनेटिव देख रहे हैं कि अच्छा यही शॉर्टेस्ट है या कोई और भी हो सकता है। तो हम वो, ये के जो है ये फॉर एग्जांपल है, ये जेनेरिक है। जिस तरह हम, ये तो हम यहाँ पे इसका एल्गोरिथम डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि हम कैसे अल्टरनेटिव को चेक करते हैं। तो इसके बीच में एक और नोड है, तो अगर एक और नोड आ जाता है तो जाहिर है ये एक डिस्टेंस था, वहां पे 2 डिस्टेंसेस, तो उसको हम फिर प्लस में लिखते हैं कि जी आई टू जे आप जा रहे हैं, 3 वेट है। आप चेक कर ले आई टू के और फिर के टू जे, तो वो देख लें, अगर वो कम है तो हम वो ले लेंगे। तो हमने कहा कि ये शॉर्टेस्ट है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? सर हमने जो जे से के 2 लगाया और के से जे 1 लगाया हुआ उसकी समझ नहीं लगी। वो तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है। ओके सर, ठीक है। ठीक है, और नेगेटिव वेट्स भी हो सकते हैं। आपने ये देखना है कि वेट वो प्लस माइनस का ही है, ज्यादा कोई मुश्किल चीज है भी नहीं। सर आपके लिए ना, जी मैंने बोला कि आपके लिए मुश्किल चीज नहीं है ना, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है सर। मेरी तो हाँ मैक्सिमम कि आपने कोशिश फेल है। कर दी। ठीक है, अगर आपको कोई ग्राफ दिया जाए कि आप क्या करें, आप इस पे फ्लोइड वार्शल्स का एल्गोरिथम अप्लाई करें
तो फॉर एग्जांपल अगर आपको ग्राफ गिवन है, ठीक है, आप देख लें ये डायरेक्टेड ग्राफ है और वेटेड भी है। 1 से 2 पे जाए तो 3 वेट है, 2 से 1 पे आ जाए 8 है, इसी तरह 3 to 2 नहीं है, 2 to 3 है, उसका वेट 2 है, 3 to 1 जा रहे हैं 5 वेट है। यही ग्राफ है। हम पहले क्या करेंगे, जो हमने सीखा था वो क्या था, एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो हम इसका मैट्रिक्स बनाएंगे कि ओरिजिनली ये कैसा है। तो ए ओरिजिनल या ए नॉट, पहला मैट्रिक्स 4 नोड्स है ना, 4 वर्टिसेस है, तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स इसका कैसे बनेगा, 2 3 4 1 2 3 4। अच्छा, अब 1 to 1 0 होगा, ऑलरेडी आपको पता है, कोई लूप मौजूद नहीं है। 3 to 3 is 0 and 4 to 4 is 0। इसकी समझ आती है ना आपको, ये यस 0 सर। क्यों लगाया है, डायगोनल्स पे सारे 0 क्यों हैं, सर क्योंकि वो क्योंकि खुद के 1 से साथ 1 तक, अटैच नहीं है। हाँ 1 से 1 तक कोई एरो है ही नहीं। आप देख लें 1 से 2 तक है, यस सर। 1 से कोई जाता है, 1 से 2 तक क्या है, 3 है सर। 3 है। ये बाकी लोग जो सोए हुए हैं, मैं आपको बता दूं कि इस दफा ज्यादा टाइम नहीं है, ऑनलाइन के बाद ईद के बाद आप एग्जाम होगा डायरेक्ट, तो आप अभी फोकस कर लें। 1 से 2 तक क्या वेट है, 3, तो 1 से 2 तक है 3। 1 से 3 तक है कोई, नो सर। नो सर। नहीं है, तो क्या लगाएंगे, इन्फिनिटी। 0। यस। इन्फिनिटी, अगर 0 होता तो 0 लिखते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी। डायरेक्ट नहीं है ना, डायरेक्ट लिंक नहीं है, ऐसे तो हम जा सकते हैं, यानी यस 1 से सर। 3 तक और 1 से 2 तक और 2 से 3 जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो हम इन्फिनिटी लगा रहे हैं। तो यानी यहाँ पे ये 1 और 3 क्या है, ये एक्चुअली आई और जे है, आई और जे ही है। हाँ, वो आई और जे हम जेनेरिक लिखते हैं ना, क्योंकि वो तो वैल्यूज वेरिएबल्स हैं, एल्गोरिथम के वैल्यूज चेंज होती है। तो 1 से 3 तक क्या है, 1 से 3 तक कोई नहीं है डायरेक्ट, तो इन्फिनिटी है। 1 से 4 तक मौजूद है कोई, यस 7। यस सर। 7 वेट है। अब बारी है सेकंड वर्टेक्स की, 2 से 1 तक मौजूद है यस यस सर। 8। 8 है। 8, और ये तो 0 हो गया। 2 से 2, 2 से 3 तक देख लें, 2 से 4 मौजूद है, सर नहीं मौजूद, इन्फिनिटी। ठीक है, इसी तरह नोड 3 को देख लें, क्या 3 से 1 तक कोई रास्ता जाता है, यस सर। 5। 3 से 2 तक कोई नहीं है ना, इन्फिनिटी।
3 से 4 तक 1 है। 1 इसी तरह 4 का देख लें, 4 से 1 तक जा रहा है कोई 2 2, और बाकी 4 से 4 किसी के लिए नहीं जा रहा। इंफिनिटी। तो ये मैट्रिक्स जो है, फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि जो आपका गिवन ग्राफ है उसका एज इट इज, यानी इस ग्राफ का ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स है ए ओरिजिनल, यानी ओरिजिनली यही आपको मैट्रिक्स मिला, यानी यही ग्राफ मिला आपको। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो मैंने आपको अभी बताया आई जे कंपेयर करेंगे इस चीज से, आई टू के एंड के टू जे से, यानी इस आई जे को हम कंपेयर करते हैं कि क्या ये ग्रेटर देन या लेस देन है। किस चीज के साथ कंपेयर करते हैं इसको, आई से के तक। के क्या है, बीच वाला कोई नोड हम इंट्रोड्यूस करते हैं, और के टू जे भी देखते हैं। अगर ये बड़ा हुआ तो ये रख लेते हैं, अगर ये बड़ा हुआ तो ये रख लेते हैं। देखते हैं ये हम कैसे करते हैं। अब हम सबसे पहले इस नोड के लिए चेक करेंगे कि इस नोड से अगर गुजरे तो शॉर्टेस्ट क्या होगा। तो इस नोड के लिए हम जो आइट्रेशन चलाएंगे, जो मैट्रिक्स बनाएंगे, उसको हम कहेंगे A1 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 इक्वल्स ठीक है। अगर ये जूम बंद हो जाए ना तो आप काइंडली जरा जल्दी ज्वाइन कर लिया करें। और मैंने शायद आतिफ को बनाया है ना अभी, तो मैं यस सर। आपको दोबारा पोस्ट बना दूंगा, आप रिकॉर्डिंग कंटिन्यू करें फिर। अब हम क्या करेंगे, आइट्रेशन चलाएंगे A1 के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो के है ना, के ये 1 बन जाएगा, के इक्वल्स 1। कैसे, यानी आप किसी भी दो नोड्स के दरमियान 1 को हाइल करेंगे कि 1 से गुजरे तो क्या शॉर्टेस्ट हो रहा है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये 1 वाला रो और 1 वाला कॉलम, इसको एज इट इज लिखेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको नहीं छेड़ेंगे। तो 1 के रो में क्या क्या है, 0 3 इंफिनिटी एंड 7। 1 के कॉलम में क्या है, 8 5 एंड 2। हमने क्या किया, ए के कॉलम सॉरी 1 के कॉलम को और 1 के रो को, यानी 1 का कॉलम और 1 का रो, उसको वैसे ही फ्रीज रखा है। यहाँ थी उनको यहाँ भी लिख दिया। क्यों, क्योंकि हम 1 से गुजर रहे हैं, इसमें चेंज नहीं होगा, बाकियों में चेंज होगा। तो हमने इस स्टेप की समझ आ, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है। ये अच्छा, इस स्टेप की समझ आ गई ना, कि जो पुराना है उधर से 1, क्योंकि हम 1 को ले रहे हैं तो इसका कॉलम और इसका रो एज इट इज होगा। इसके अलावा जो डायगोनल्स पे जीरोस थे वो भी वैसे ही होंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इन वैल्यूज के लिए चेक करेंगे कि क्या ये अपडेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है। अब क्या होगा, ये 2 2 3 है, ये वाला हम चेक कर रहे हैं। तो ये कैसे लिखेंगे, इसको चेक कैसे करेंगे।
कि जो हमारा A0 है उसमें ये जेनेरिक फॉर्म है I to J, और A0 में I से K प्लस K से, मैंने आपको भी समझाया था कि ये I to K और K to J क्या है। अब देख लें I और J, यहाँ पे हम किस नोड को ले रहे हैं, 2 3 को, तो ये A0 की बात हो रही। इधर 2 से 3 तक क्या डिस्टेंस है, 2 से 3 तक क्या डिस्टेंस है, 2 2 2 है 2। अच्छा, अब ये K हमने क्या लिया है, इस स्टेप के लिए K 1 होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 1 से गुजर रहे हैं। तो 2 से 1 तक क्या डिस्टेंस है, 8 2 से 1 प्लस यानी 1 K है ना, तो 2 से 1 और 1 से 3। इसका क्या मतलब हुआ कि हम 2 to 3 डायरेक्ट जा रहे थे। हमने क्या किया, बीच में हम चेक कर रहे हैं कि अगर हम 1 से होके जाएं तो हम क्या कह रहे हैं, 2 to 1 और 1 to 3, यानी I to J हम जा रहे थे, उसका डिस्टेंस था 2, यानी I to J यहाँ पे हम 2 to 3 इस वाले को, इस नोड को ले रहे हैं। तो 2 to 3 जब हम जा रहे थे उसका अपना वेट था 2। हमने क्या किया, 2 to 1 एंड 1 to 3 कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम इस रास्ते से जाएं तो देखते हैं कि ये शॉर्ट है या वो शॉर्ट है। अगर आप इसको ग्राफ में देख ले, हमारा कहने का मतलब ये है कि हम 2 to 3 जा रहे थे, उसका वेट था 2। हमने कहा हम 1 के जरिए देखते हैं कि क्या डिस्टेंस शॉर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो 2 to 1 और 1 to 3, तो 2 to 1 क्या है, 8, और प्लस 1 to 3 क्या है, 1 से 3 तक तो इन्फिनिटी है। तो कौन सा शॉर्ट हुआ, कौन सा शॉर्ट हुआ, ये इससे लेस है, तो हम क्या रखेंगे, इसी को ही रखेंगे, क्योंकि ये ओरिजिनल जो वेट है ये ही सही है। तो 2 to 3 अनचेंज रहा। सर मीटिंग आप क्या चेक करेंगे,